टाइम अप। अरे वाह, आकाश और असगर, आप दोनों के ग्लास में तो काफी पानी है और देखने में भी ज्यादा है। बराबर, आप दोनों इस राउंड में जीत गए। और अविनाश, आपका गिलास बिल्कुल खाली है, आप इस राउंड में फेल हो गए। आपने थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा नहीं करा। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 2 राउंड और बचते हैं। उस 2 राउंड को क्लियर करने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी बहन के लिए कौन सा परफेक्ट लड़का है शादी के लिए। ये राउंड जैसे जीत गए तो फिर राउंड हम जीत ही जाएंगे। हाँ, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है और घर और बिजनेस भी है। जो भी शादी करेगा मेरी बहन से वो सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी कितना ही संभाल पाऊंगी। ऑलरेडी 2 कंपनियां मैंने संभाल रखी हैं। चलो बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर। सो गाइस, सेकंड राउंड के लिए आप लोग रेडी हैं? आप लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ। एक तरफ आपकी बीवी खड़ी है और एक तरफ आपकी माँ खड़ी है। आपकी माँ कहती है आपसे कि बेटा मुझे गांव छोड़ दे, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, और दूसरी तरफ आपकी बीवी बोलती है कि मुझे शॉपिंग करा दो। सेम टाइम में आप क्या करेंगे? माँ का साथ देंगे या बीवी का? मैंने अगर माँ का नाम लिया तो ये अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं कराएंगी, और अगर बहन की शादी नहीं कराएंगी तो मेरे हाथों से करोड़ों की जायदाद निकल जाएगी। मैम, मैं तो अपनी बीवी को लेके जाऊंगा। बीवी को लेके जाएंगे? जी, क्योंकि माँ ने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, अब मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो मैं अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पे जाऊंगा। वाह असगर, आपकी सोच काफी अच्छी है। लगता है आप मेरी बहन को बहुत खुश रखेंगे। तो आकाश, आपका क्या कहना है? मैम, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स अपनी बीवी को ही लेके जाऊंगा, क्योंकि माँ को जितना घुमाना था उतना तो पिताजी ने घुमा दिया। अब वैसे भी माँ मेरे साथ इधर उधर जाके क्या ही करेगी, इसलिए मेरे को जहाँ भी जाना होगा पहले अपनी बीवी को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत घूम लिया आपकी माँ ने, और अब मेरी बहन की बारी है। अविनाश, आपका क्या कहना है? मैम, आपके सवालों का सिर्फ मेरा एक ही जवाब है, माँ। माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं अपनी माँ को लेकर जाऊँगा गाँव। हाँ अविनाश, ये भी बढ़िया है, आपने माँ के बारे में सोचा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके विचार भी काफी अच्छे हैं। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जय। हाँ, वो शादी के रिश्ते आए हुए हैं घर पे, मैं उनसे ही बात कर रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं ना, सारा टेंट का इंतजाम स्कूल में करवा दीजिए, सारी बारात वहाँ रुक जाएगी और खाना तो वहीं पे ही खा लेंगे। 1 मिनट। हाँ एक सेकेंड, हमारे होने वाले जीजू कुछ कह रहे हैं, मैं उनसे बात करके फिर आपको फोन करती हूँ। हाँ बोलिए सर। अरे मैम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बारात वो भी स्कूल में रुकवाओगे? हमारी नाक कटवाओगे? हम इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पता नहीं है हमारे रिश्तेदार कितने हाई स्टैंडर्ड के हैं। वो अगर स्कूल में रुकेंगे वो क्या सोचेंगे कि बच्चों ने यहाँ शादी करी है गरीब के घर में, और आप तो ऑलरेडी मैम इतने अमीर हो, और आपको तो शादी बढ़िया से बढ़िया बैंक्वेट हॉल में करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि शादी अच्छे से होती है, पर आप तो हमें स्कूल में रुकवा रहे हो। आपकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या इस चीज से? आप तो पूरी नाक कटवा के मानोगे हमारी। मैम, वैसे भी एक आपकी लौती बहन है, उसकी तो इतनी अच्छे से धूमधाम से शादी करनी चाहिए कि आपके लोग रिश्तेदार देखे कि हाँ एक लौती बहन थी, उसकी इतनी सेलिब्रेट अच्छी तरीके से पार्टी करी गई है। और आप वैसे भी मैम बता रहे हो कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, अगर आपने उसको इस चीज में नहीं खर्च करा तो फिर उस जायदाद और प्रॉपर्टी का क्या फायदा? बात तो आपकी सही है, मेरी लौती बहन है और शादी भी धूमधाम से करनी है। आपका आइडिया भी बुरा नहीं है, काफी सही है। आप भी अपनी राय दे दीजिए आकाश। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। ये अभी आप बोल रहे थे कि हम आपको दहेज में ये सब देंगे वो सब देंगे, जब आप दहेज में इतना कुछ देने के लिए रेडी हो तो मैम आप शादी में पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो? ये तो गलत बात है ना आपकी। मैम, आप अपनी नहीं तो हमारी तो इज्जत का ख्याल करिए। मेरे घर वाले क्या बोलेंगे कि मैं राह चलते किसी भी ऐरी गहरी के गले में माला डालकर ले आया? ऐसे थोड़ी होता है मैम। मैम, वैसे भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको दहेज में से कुछ कम करना है तो कम कर लो, पर हमारी जो शादी है ना वो रॉयल तरीके से होनी चाहिए, रॉयल तरीके से, कि लगे कि हाँ हमारी शादी हो रही है। और मैम, मेरी भी यही डिमांड है, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो आप मेरी अच्छी से अच्छी तरीके से शादी करवाएं, ताकि 4 लोग देखें उनको लगे कि हाँ मैं किसी लड़की से शादी करने आया हूँ यहाँ पर। हाँ, आप दोनों की बात तो बहुत सही है, शादी तो धूमधाम से ही करनी चाहिए, एक लौती बहन है ऑफ कोर्स, और प्रॉपर्टी भी मिलेगी, तो वो पैसा शादी में लगा सकती हूँ। अविनाश, आप भी अपनी राय दे दीजिए। मैम, आप जहाँ भी शादी करोगे, जैसे भी करोगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मेरी फैमिली वाले को गाँव की शादी बहुत पसंद है। काफी अच्छे विचार हैं आपके अविनाश। चलिए दी, थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये बातें तो होती रहेंगी। कविता, थर्ड राउंड मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। कब किया? ये जो फोन कॉल आया था यही थर्ड राउंड था, और इसी में मैंने तुम्हारे लिए लड़का भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया? नहीं, असगर को नहीं।
आकाश भी नहीं। अविनाश तुम, अविनाश के अंदर मैंने वो क्वालिटी देखी जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि सिर्फ रिश्ते निभाने में बिलीव करता है, ना कि पैसों में, और ना ही इसके अंदर हमारे पैसों का, हमारी प्रॉपर्टी का लालच है। तो तुम्हारे लिए इससे परफेक्ट लड़का कोई हो ही नहीं सकता था। दीदी आप जो सिलेक्ट करेंगी वही मेरे लिए परफेक्ट है। ये टेस्ट ही इसलिए लिया था मैंने क्योंकि ऐसे तो 4 दिन के लिए सब कोई अच्छा बन के दिखा सकता है ना, और जो रैंडम चीजें होती हैं उसी से हमें पता चलता है कि इंसान के अंदर असली में सच्चाई क्या है। और ये फोन कॉल तो सिर्फ मजाक था। मैं कोई गांव में शादी नहीं करने वाली। ऑब्वियसली मेरी एक लौती बहन है तो उसकी शादी में धूमधाम से रॉयल तरीके से ही करूंगी। ये क्या मजाक है मैम, आपने थर्ड राउंड तो लिया भी नहीं और ऊपर से यूं कह रहे हो कि थर्ड राउंड हो गया। जब आपको शादी नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों आपने, हमारा मजाक बनाने के लिए? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। अविनाश, और अविनाश कल आप अपनी फैमिली को लेकर आ जाइएगा। ठीक